एक मजदूर सलीम रोज की तरह सुबह सुबह काम पर निकलने ही वाला था कि उसकी बीवी ने कहा, बाजार से वापसी में आधा किलो आटा ले आना, घर में कुछ नहीं बचा। सलीम ने जेब टटोली। बस 40 रुपये थे। उस दिन उसे काम नहीं मिला, मगर भूख से बच्चे बिलबिला रहे थे। बेबस होकर वो पास की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भाई आधा किलो आटा दे दो, कल मजदूरी मिलते ही पैसे दे दूंगा। दुकानदार हंसकर बोला, सलीम आज भी उधार? चलो ले जाओ, अल्लाह बरकत दे। सलीम ने सामान लिया और घर लौट गया। अगले दिन सुबह सुबह काम मिला और शाम को मजदूरी के 200 रुपये मिले। वो घर पहुंचा तो बच्चे खुशी से झूम रहे थे। अब्बा आज खाने में क्या बनेगा? लेकिन सलीम ने खाना नहीं खाया। थोड़ी देर बाद उठा और सीधा दुकान पर गया। दुकानदार ने पूछा, अरे सलीम भाई इतनी जल्दी क्या हुआ? सलीम ने कहा, भाई कल का उधार चुकाने आया हूं, अल्लाह गवाह है। आज अगर मैंने तुम्हारे 40 रुपये नहीं लौटाए तो शायद कल मुझे कोई काम ही न मिलता। दुकानदार मुस्कुराया और पैसे लेने से इनकार कर दिया। सलीम रहने दो, इतने कम में क्या रखा है? लेकिन सलीम ने कहा, भाई कमाई कम हो सकती है, मगर हक किसी का दबा नहीं रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि किसी का 1 रुपया भी मेरे नाम से न लिखे। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, सलीम अगर हर आदमी तेरी तरह सोचने लगे तो समाज में कभी भूख नहीं, सिर्फ बरकत होगी। कुछ महीनों बाद दुकानदार का बेटा बीमार पड़ा। इलाज में बहुत खर्च हुआ और हालात तंग हो गए। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम था, हाथ में एक थैली लिए। भाई अब मैं थोड़ा संभल गया हूं। कल मैंने एक ठेकेदार से काम लिया, ये तुम्हारे मदद के पैसे हैं। दुकानदार ने हैरान होकर कहा, मैंने तो तुझसे कभी मदद नहीं मांगी। सलीम बोला, नहीं मांगी थी, मगर उस दिन जब तूने मुझे 40 रुपए का आटा बिना हिसाब दिए दे दिया था, वो मेरे लिए मदद ही थी। अल्लाह ने कहा है, जिसने नेक काम में मदद की उसका हिस्सा उस सवाब में लिखा जाएगा। आज मैं वो हिस्सा लौटा रहा हूं। ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। कभी कभी छोटा सा नेक काम भी जिंदगी में बरकत बनकर लौटता है। हक अदा करना और सच्चाई पर डटे रहना, यही असली ईमान की पहचान है।